निम्बार पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज ने तीर्थ नगरी पुष्कर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को उपस्थित श्रोताओं से कहा कि भागवत कथा के श्रवण करने में व्यतीत रहना ही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। भगवान के भजन और श्रवण करने की कोई अवस्था नहीं होती। बाल्यावस्था से ही धर्म का पालन और भगवत का श्रवण करने से जीवन पुष्ट होता है। इस बालावस्था से ही हमें जो संस्कार प्राप्त होते हैं वे हमारे साथ ही जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। धर्म अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं होती। कस्बे के होटल आरटीडीसी सरोवर में चल रही 7 दिवसीय कथा के चतुर्थ दिवस पर व्यासपीठ पर विराजित श्री जी महाराज ने ध्रुव चरित्र की कथा को विस्तार से समझाते हुए ध्रुव व उनकी माता के साथ, नारद जी के साथ व भगवान के साथ प्रसंग को सुंदर विवेचन किया। केवल एक भगवान की शरण को स्वीकार कर लेता है तब भगवान की कृपा होती है। ऐसे नहीं होती। भगवान क्या प्रतीक्षा करते हैं? भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि तू भटक ले जहाँ जहाँ भटकना है। भटकता है। कभी अपने बंधु बांधवों के प्रति उनसे अपेक्षा रखता है कि ये मेरे लिए अच्छा करेंगे, ये मेरे लिए शुभ करेंगे। कभी बंधु बांधवों से, कभी सुहृद जनों से, कभी जाति बंधुओं से, सबसे ये अपेक्षा रहती है कि ये हमारा हित करेंगे, ये हमारा शुभ करेंगे। भगवान कहते हैं करने अपेक्षा जितनी रहती है, पर जब सब ओर से निराशा मिलती है, जब सब ओर से जीव को हताशा मिलती है, तब उसका मन तब भगवान के चरणों तब पुकारता है, हे गुरु। द्रौपदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी है। द्रौपदी ने कोई सबसे पहले ही भगवान को पुकार लिया हो, ऐसा नहीं है। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, निर्वस्त्र किया जा रहा था द्रौपदी को, तो द्रौपदी को सबसे पहले तो अपने पतियों पर विश्वास था कि चलो मेरे पति जो हैं, ये 5 पति बड़े बड़े बलशाली, अतिरथी, महारथी, 10-10 हजार हाथियों का जिनमें बल है, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। ये इनके होते हुए मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? अपने पतियों की ओर देखा, अरे मुझे बचाओ, अरे स्वामी तुम मेरे भरतार हो, मेरे स्वामी हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है, तुम देख रहे हो। क्या किया था? कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। जब पतियों की ओर से निराशा मिली तो फिर देखा उस सभा में बड़े बड़े महात्मा बैठे, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। उन सब की ओर देखा, सबसे कहा कि कोई है इस सभा में जो एक निर्बल स्त्री के मान की रक्षा कर सकता है? कोई नहीं। फिर भी द्रौपदी को मान था। द्रौपदी को लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये सब कोई नहीं तो मैं भी क्षत्राणी हूँ, मैं भी कौन हूँ? क्षत्राणी हूँ, मुझ में भी बल है। तो उसने अपने बल से अपने वस्त्र को रोकने का प्रयास किया कि मैं तो कम से कम अपना बल तो लगाऊं। अपनों का बल नहीं लगाया, अपना स्वयं का बल नहीं। जब काम आया तब दोनों हाथ खड़े, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। और जब पुकारा द्वारिकाधीश को तो द्वारिकाधीश उसी क्षण वहां पर प्रकट होकर उस द्रौपदी के मान की रक्षा करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जीव जब तक दूसरे आश्रयों की ओर अपेक्षित रहता है तब तक भगवान की कृपा उसे प्राप्त नहीं होती। उसे